6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचे को ढहाए जाने के आपराधिक मामले में 28 साल के बाद जज सुरेंद्र कुमार यादव की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना दिया। जज ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि यह विध्वंस नियोजित नहीं था बल्कि आकस्मिक घटना थी। विशेष अदालत ने लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और कल्याण सिंह समेत सभी 32 आरोपियों को बरी कर दिया। इस मामले में 49 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था, जिसमें 17 लोगों की पहले ही मौत हो चुकी है। इससे पहले सीबीआई ने 351 गवाह और करीब 600 पन्ने से ज्यादा के दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं। काबिले गौर है कि 3 सितंबर 2019 को फैसले के रोज ही जिला जज सुरेंद्र कुमार यादव रिटायर हो गए, यानी बाबरी मस्जिद पर दिया गया उनका यह फैसला आखिरी फैसला था और यह फैसला भी आजाद हिंदुस्तान के इतिहास में काफी अहम है। पूरे 28 साल के बाद आए फैसले को लेकर लोगों में खुशी और उत्साह है, लेकिन मुस्लिम मामलों के जानकार और बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले को काफी करीब से देखने वाले सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील जेड के फैजान इस फैसले से बहुत ज्यादा इत्तेफाक नहीं रखते। सीबीआई की विशेष अदालत ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है, लेकिन इस मामले में कई तरह के सवालात भी उठ रहे हैं। सीबीआई के फैसले को लेकर कई लोगों में चिंता है तो कई लोगों में खुशी और कई लोगों में से लेकर गम भी है। इसी सिलसिले में हम बात करने के लिए जेड के फैजान साहब के पास आए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के मशहूर वकील हैं और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर इस फैसले को लेकर वो क्या सोचते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के लिए वो फैसला कितना प्रभावशाली या कितना उन पर असरदार होगा। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो फैसला आया, अभी मैंने उसको सुना तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है एक, और दूसरे इसका बहुत गलत असर जाएगा मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसके ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। हुआ क्या है कि ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग जजमेंट है इस मामले में कि बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तस्लीम किया था कि 1949 में जिस इमारत में बुत रखा गया वो मस्जिद थी, और 1992 में जो डिमोलिशन हुआ, उस डिमोलिशन वो स्ट्रक्चर जो था, वो ढांचा जो था, वो मस्जिद थी। ये सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है। उसका डिमोलिशन हुआ तो उसके ताल्लुक़ से लोग मुजरिम बनाए गए थे। फैसला तो आया, फैसला उन्होंने सब कुछ तस्लीम करते हुए, फैसला तो बाबरी मस्जिद के ख़िलाफ़ उन्होंने दिया, समझा आपने, सब कुछ तस्लीम करते हुए कि मस्जिद थी, उसमें बुत रखा गया तो वो मस्जिद थी, जो स्ट्रक्चर ढाया गया वो मस्जिद थी। तो अब सीबीआई अदालत ने जो फैसला दिया है वो इस मामले में डिसअपॉइंटिंग है कि सब कुछ, हमने तो फैसला तो नहीं देखा, अब हम देखें पूरा जजमेंट तो हम उस पर कोई तबसरा करने की पोजीशन में होंगे, लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जजमेंट जो कुछ भी है सारे के सारे एक्यूज़ को उन्होंने बरी कर दिया। मैं एक सवाल करता हूँ कि जो भी दफ़ात आपने लगाई वो तो तमाम कुछ देखने पर पता चलेगा, फैसले को पढ़ने में पता चलेगा, लेकिन एक बात क्लियर अपनी जगह पर है कि 153A के तहत जो भड़काने का दो कम्युनिटीज़ के दरमियान एक मुनाफरत पैदा करने की जो बात है, उसके ताल्लुक़ से कम ये पॉइंट कोर्ट ने को तस्लीम नहीं किया। ये तो साफ जाहिर है कि इन लोगों ने अपने हिसाब से प्रोक किया और वो डिमोलिशन के एक तरह से भागीदार इस मामले में रहे कि इनके प्रोकेशन पे वो सब चीज़ें हुई। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट जजमेंट है। फैसले के दौरान सीबीआई की विशेष अदालत के बाहर सिक्योरिटी को काफी बढ़ा दिया गया। आपके स्क्रीन पर दिख रही इस सड़क को पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। इस सड़क पर मुकदमे से जुड़े जज, वकील और सिर्फ आरोपियों की ही एंट्री थी। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। हम इस वक्त इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के बाहर मौजूद हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस फैसले के मद्देनज़र कितनी सिक्योरिटी रखी गई थी। यहां पर पुलिस का पूरी तरह से जमावड़ा है। आप कैमरामैन से कहना चाहूँगा हमारे दाहिनी तरफ दिखाएं किस तरह से बैरिकेटिंग की गई थी। ये रास्ता कुछ देर पहले पूरी तरह से बंद था, अभी करीब आधे घंटे पहले इस रास्ते को वापस खोला गया है। सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम के बीच कई आरोपी यानी बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर आए भी थे और कई लोग इसमें शामिल ना हो सके। जो लोग शामिल नहीं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस फैसले को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन प्रदीप कुमार के साथ मैं मोहम्मद आसिफ दुलार, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।